एक दूर दराज गांव में, जहां पहाड़ों की गोद में एक सुंदर झील बहती थी, वहां एक युवा लड़की नाहिद रहती थी। नाहिद की आंखों में सपने थे और उसके दिल में अपार प्रेम भरा हुआ था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी किस्मत उसे एक ऐसे प्यार से जोड़ने वाली है जिसे सदियों तक याद रखा जाएगा। झील के पास एक रहस्यमय जंगल था, जिसके बारे में ये कहा जाता था कि वहां नाग और नागिन रहते हैं। कोई भी इंसान उस जंगल में जाने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन नाहिद का मन हमेशा उस जंगल की ओर खींचता था, जैसे कोई अनजानी शक्ति उसे वहां बुला रही हो। एक दिन झील के किनारे बैठी नाहिद ने एक मधुर बांसुरी की धुन सुनी। वह धुन इतनी मनमोहक थी कि नाहिद खुद को रोक नहीं पाई और उस आवाज के पीछे चल दी। जंगल के भीतर उसने देखा कि एक सुंदर युवक, कबीर, एक बड़े पेड़ के नीचे बैठा बांसुरी बजा रहा था। कबीर की आंखों में एक गहरा जादू था, जैसे वह नाहिद की आत्मा तक को छू रहा हो। नाहिद और कबीर की पहली मुलाकात के बाद दोनों में अनजानी सी कशिश पैदा हो गई। नाहिद कबीर की बांसुरी की धुन और उसकी रहस्यमय आंखों से मोहित हो चुकी थी। वहीं कबीर भी नाहिद की मासूमियत और उसकी सच्चाई से आकर्षित हुआ। धीरे धीरे उनकी मुलाकातें बढ़ने लगीं। हर शाम नाहिद झील के पास जाती और कबीर अपनी बांसुरी लेकर उसका इंतजार करता। लेकिन इस खूबसूरत रिश्ते के पीछे एक बड़ा रहस्य छिपा था। कबीर कोई साधारण इंसान नहीं था, वह एक नाग था, जिसे अपने पिछले जन्म के पापों का प्रायश्चित करने के लिए मानव रूप में धरती पर भेजा गया था। उसे नाहिद से प्यार करने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि यह उसकी नियति के खिलाफ था। लेकिन कबीर का दिल उसके नियमों से बंधा नहीं था। एक दिन जब नाहिद और कबीर झील के पास बातें कर रहे थे, नाहिद ने कबीर से पूछा, कबीर, तुम इतने रहस्यमय क्यों हो? तुम्हारे बारे में मैं कुछ भी नहीं जानती। कबीर ने जवाब में मुस्कुरा दिया, लेकिन उसने सच्चाई छिपा ली। इसी बीच गांव वालों को ये शक होने लगा कि नाहिद किसी अजनबी से मिलती है। गांव के बुजुर्गों ने जंगल में खोजबीन शुरू कर दी। उन्होंने जंगल को अपशगुन और नागों का वास स्थान माना। एक दिन गांव वालों ने कबीर को देख लिया। उन्हें कबीर के रहस्यमय व्यक्तित्व पर शक हुआ और उन्होंने उसे मारने की योजना बनाई। कबीर ने ये खतरा भांप लिया। उसने नाहिद से कहा, नाहिद, अब मुझे तुम्हारे पास नहीं आना चाहिए। मेरी सच्चाई तुम्हारे लिए खतरा बन सकती है। नाहिद ने उसकी आंखों में आंसू देखकर कहा, कबीर, मुझे तुम्हारी सच्चाई से फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हें तुम्हारे रूप से नहीं, तुम्हारी आत्मा से प्यार करती हूँ। अगर यह प्यार हमारी नियति है, तो कोई ताकत इसे रोक नहीं सकती। लेकिन गांव वालों ने अपनी योजना बना ली थी। एक रात उन्होंने कबीर को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। जब कबीर को खतरा महसूस हुआ, तो उसने नाहिद को अपनी असली सच्चाई बताई। उसने अपना नाग रूप दिखाया। नाहिद पहले तो स्तब्ध रह गई, लेकिन उसने अपनी हिम्मत जुटाकर कहा, तुम्हारा रूप मेरे प्यार को बदल नहीं सकता। तुम मेरे लिए वही कबीर हो जिसे मैंने अपना दिल दिया है। गांव वालों ने कबीर को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन नाहिद ने अपनी जान की परवाह किए बिना उसे बचाने की ठानी। उसने गांव वालों के सामने खड़े होकर कहा, अगर आप इसे नुकसान पहुंचाएंगे तो मुझे भी मारना होगा। नाहिद की सच्ची प्रेम और बलिदान ने कबीर को ताकत दी। उनकी प्रेम की ताकत ने गांव वालों को समझाया कि सच्चा प्यार किसी भी रूप से ऊपर होता है। नाग रूप में भी कबीर ने अपनी अच्छाई साबित की। इस तरह नाहिद और कबीर ने हर रुकावट को पार करते हुए अपने प्रेम को अमर कर दिया। उनके प्यार की कहानी आज भी उस झील और जंगल में हवाओं के साथ गूंजती है। नाहिद और कबीर का प्रेम गांव वालों के विरोध के बावजूद अपनी राह पर बढ़ता रहा। हालांकि उनकी राह में मुश्किलें खत्म नहीं हुई थीं। कबीर ने अपने नाग रूप की शक्ति से गांव वालों का भरोसा तो जीत लिया था, लेकिन उसके दिल में हमेशा एक डर था। वह जानता था कि नाग होने के कारण उसकी नियति में इंसान के साथ जीवन बिताना लिखा ही नहीं था। नागलोक की चेतावनी। एक रात जब कबीर नाहिद से मिलने झील के किनारे आया, तो आसमान में अजीब सी हलचल हुई। नागलोक के देवता वासुकी प्रकट हुए और कबीर को चेतावनी दी, कबीर, तुमने अपने कर्तव्य को भुला दिया है। तुम इंसान के प्रेम में पड़कर नागलोक के नियमों का उल्लंघन कर रहे हो।
तुम्हें नाहिद से दूर होना होगा, वरना इसका अंजाम भयानक होगा। कबीर के दिल में तूफान मच गया। वो अपने प्रेम और कर्तव्य के बीच फंस गया। नाहिद, जो ये सब देख रही थी, देवता वासुकी के सामने खड़ी हो गई। मैं जानती हूँ कि आपका नियम सही है, लेकिन मेरा प्रेम भी सच्चा है। अगर हमारी आत्माएं एक दूसरे से जुड़ी हैं, तो कोई नियम हमें अलग नहीं कर सकता। वासुकी नाहिद की साहसिकता और प्रेम से प्रभावित हुए, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी। अगर तुम दोनों का प्रेम सच्चा है, तो तुम्हें अग्नि परीक्षा देनी होगी। अगर तुम इसे पार कर गए, तो मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। लेकिन अगर तुम असफल हुए, तो तुम दोनों को अलग कर दिया जाएगा। अग्नि परीक्षा। वासुकी ने एक चुनौती दी। कबीर को अपना नाग रूप त्याग कर पूरी तरह इंसान बनने के लिए एक विषैली जड़ी का सेवन करना था। लेकिन ये जड़ी केवल तभी असर करती, जब प्रेम में नाहिद का विश्वास अटूट होता। नाहिद ने कबीर का हाथ थामा और कहा, मैं तुम्हारे लिए किसी भी परीक्षा का सामना करूंगी। कबीर ने जड़ी का सेवन किया। उसके शरीर में दर्द होने लगा और वह जमीन पर गिर पड़ा। नाहिद ने अपनी प्रार्थना से प्रकृति को पुकारा। उसकी आंखों से आंसू गिरते ही जड़ी का असर कम होने लगा। धीरे धीरे कबीर ने अपने नाग रूप को छोड़ दिया और पूरी तरह इंसान बन गया। प्रेम की जीत। वासुकी ने दोनों को आशीर्वाद दिया। तुम्हारे सच्चे प्रेम ने साबित कर दिया कि प्रेम किसी भी सीमा से परे होता है। तुम दोनों अब हमेशा के लिए एक साथ रह सकते हो। गांव वालों ने भी कबीर और नाहिद के प्रेम को स्वीकार कर लिया। उनकी शादी पूरे गांव में धूमधाम से हुई। नागलोक और इंसान दोनों के बीच उनका प्रेम एक सेतु बन गया। आज भी उस झील और जंगल में लोग उनके प्रेम की कहानी सुनते हैं। कहते हैं कि जोड़े वहां जाते हैं तो उनका प्रेम भी अमर हो जाता है। नाहिद और कबीर का प्रेम सच्चाई, साहस और बलिदान की मिसाल बन गया।